हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो कि इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि भारतीय सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब के दौरान ये कहा कि राम सेतु को लेकर सरकार अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि यह मानव द्वारा निर्मित एक ढांचा है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी विषय की। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देश रहे हैं द स्वदेश। भारतीय इतिहास की जब भी बात की जाती है तो भगवान राम का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। ऐसे समय में बात यहाँ पर यह आती है कि अगर विश्व में कभी भी प्रेम प्रतीकों के विषय में चर्चा होती है तो वहाँ पे भगवान राम के द्वारा माता सीता की खोज के दौरान बनाए गए राम सेतु की चर्चा होती है। बात करते हैं कि राम सेतु आखिर है क्या। जब भी सैटेलाइट की इमेज को आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली एक रेखा आपको दिखाई देगी और इस रेखा में कोरल्स थे, उनके माध्यम से एक रास्ते का निर्माण दिखाई देता है। वहां पर कई ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो तैरते हुए दिखाई देते हैं। जब आप रामायण को पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही पत्थरों के विषय में चर्चा की गई है। सुंदरकांड में, रामचरितमानस के सुंदरकांड में तुलसीदास स्वयं लिखते हैं कि जब भगवान राम को श्रीलंका जाना था सीता माता को रावण के चंगुल से आजाद कराने के लिए, तो ऐसे में वहां पर उन्होंने नल नील की मदद से का निर्माण करवाया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। बाद में जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने इसका एक नया नाम दिया, उसे कहा गया एडम्स ब्रिज। आज जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहां पर एडम्स ब्रिज ही दिखाई देता है, वहां पर राम सेतु नहीं दिखाई देता। कारण ये है कि जब कोई देश अपने ही संस्कृति, अपनी ही सभ्यता को सही तरीके से बचा के नहीं रखता तो उसको कोई ना कोई आके अतिक्रमित कर लेता है, अर्थात उसका इंक्रोचमेंट कर लेता है। तो आदम ब्रिज की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। बात यहाँ पर यह है कि राम सेतु क्या सही में एग्जिस्ट करता है। अगर हम टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो टाइमलाइन के अनुसार जो ग्रह और नक्षत्रों के विषय में रामायण में बताया गया है उसके आधार पर भगवान राम आज से लगभग 7 से 8 हजार साल पहले हुए थे। लेकिन अगर हम कुछ पुराणों की बात करें तो यह घटना लगभग 18,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसलिए वर्तमान समय में उस पूरे ढांचे का जो भगवान राम ने सीता जी से मिलने के लिए यात्रा के दौरान बनाया था वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसके विषय में कह पाना मुश्किल है। बात यह है कि राम सेतु का मुद्दा उठा ही क्यों। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेतु समुद्रम योजना की तरफ। जब भारतीय सरकार ने सेतु समुद्रम योजना की घोषणा करी तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के पश्चिमी तट को भारत के पूर्वी तट से बहुत आसानी से जोड़ना। कारण यह है कि जहां पर राम सेतु बना है वहां पर समुद्र काफी छिछला है और गहराई बहुत कम है, इसलिए वहां से जहाज नहीं निकल पाते हैं। तो सरकार ने सेतु समुद्रम योजना के माध्यम से ये कहा कि हम वहां पर गहराई थोड़ी बढ़ाएंगे और वहां से जहाज को निकालेंगे, जिससे भारत का पूर्वी तट और भारत का पश्चिमी तट आराम से जुड़ जाएगा और यह भारत के आर्थिक गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका देगा, एक बहुत बड़ा प्रेशर देगा, फोर्स देगा, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और हमारा खर्चा भी कम होगा। लेकिन जब यह बात पता चली कि सरकार सेतु समुद्रम योजना के माध्यम से भगवान राम के द्वारा बनाए गए इस पुल को, इस ब्रिज को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में कई सारे संगठन जो भारत में हिंदू आस्था का प्रतीक लेकर चलते हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। कहा कि भगवान राम के माध्यम से बनाया गया यह ब्रिज, यह पुल, यह सेतु हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। ऐसे में इसको तोड़ना हमारी आस्था से खिलवाड़ करना होगा। वहीं पर कई सारे पर्यावरणविद ने भी यह बात कही कि अगर हम बात करें इकोसिस्टम की तो वहाँ का इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। ऐसे में अगर उस ब्रिज को तोड़ा जाएगा तो वहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए सेतु समुद्रम योजना का बहुत विरोध हुआ। 2007 में भारतीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक हैं, ऐसे में उनके द्वारा बनाया गया यह ब्रिज भी काल्पनिक है और यह कोई पुल नहीं, यह कोई सेतु नहीं है, यह केवल वहां पर
कोरल्स के द्वारा बनाई गई एक श्रृंखला है। प्राचीन समय में हो सकता है कि श्रीलंका और भारत परस्पर इसके माध्यम से जुड़े रहे हों, लेकिन यह केवल प्राकृतिक घटना है, ना कि किसी मानव के द्वारा निर्मित घटना। ऐसे में बहुत विरोध हुआ, कांग्रेस सरकार का अथाह विरोध हुआ पूरे देश में। लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं, अगर यह ब्रिज, यह सेतु भगवान राम ने बनाया था, तो यह घटना इतनी पुरानी हो चुकी है कि वर्तमान समय में इसका पुरातात्विक अन्वेषण करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहां पर जो सेतु के एविडेंसेस हमको मिले हैं, प्रमाण हमको मिले हैं, उन प्रमाण को सैद्धांतिक रूप से आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कारण यही है कि वर्तमान सरकार ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके से इस ब्रिज का, इस सेतु का एनालिसिस किया जा रहा है, उसके माध्यम से यह कह पाना संभव नहीं है कि यह ब्रिज भगवान राम के द्वारा बनाया गया था। सरकार इसमें अभी और काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल लगता यही है कि राम सेतु को लेकर यह जो विवाद सदियों से चला आ रहा है, यह आने वाले समय में भी शांत होने वाला है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस सेतु समुद्रम योजना का क्या हुआ? तो एक रिपोर्ट के आधार पे यह पता लगा कि 800 करोड़ खर्च करने के बाद सरकार ने इस योजना को फाइनली खत्म कर दिया है। इस योजना पर फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि पहली बात तो आस्था का प्रतीक, दूसरा एनवायरनमेंट, और तीसरा खर्चा इतना ज़्यादा है इस योजना में कि जितना तो आप लाभ नहीं कमाएंगे, उससे ज़्यादा आपको आर्थिक हानि हो जाएगी। इसलिए सेतु समुद्रम योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में जा चुकी है। परंतु वर्तमान समय में भारतीय सरकार के द्वारा दिया गया यह वक्तव्य हो सकता है आने वाले चुनाव में उनके लिए गले की हड्डी साबित हो जाए। क्या है आने वाले समय में इस राम सेतु के मुद्दे के माध्यम से भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन आने वाला है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द स्वदेश, और लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।